कठिनाई हो सतबार पाठ कर कोई छूटे अंति महासुख होई होए पड़े हनुमान चालीसा होए श्री साधी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ जय मेरा पवन तनव शंकर हर मंगल मूर्ति हो राम मंगल मूर्ति हो राम वचन सीता सही इने बदल सुर भूप सिया परमात्मा ने भय शरण जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। ओम पवित्र है पवित्रो वागर्वावस्तांगरो दिवा ये स्त्रीन मंदिरे गाक्षवाया वेंद्र ओम मद्रं कर्णेति संयामदेवा भद्रं पश्येष्म जर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्थित्वागं स्वस्तिनो गृह्णसीमहि देवहितं यदायु शतमिन्मोदतो अन्तिदेवाय ज्ञानतिक्राजरसन्दनो नाम पुत्रारो जतपितरो भवन्निमानो मध्यारीरिगराय गन्धः आदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सवितारपुत्रविष्टै देवादिति पञ्चजनादित्रिजातमदितिर्जरितोऽम्म जौहौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिपदवी शान्तिराभय शान्तिरोगदये शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीपुरेन्द्राभ्यां नमः वाणी हिरणकृपाभ्यां नमः मातृपितृगणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवाभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवाभ्यो नमः श्रीमाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती त्रिमात्म्या राजराजेश्वरी परम्बा जगज्जननी दुर्गा देवता चामुंडा देवी नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे लाभः तेषां जयतेषां कुतस्तेषां पराजये तेषामिन्द्रवरश्यामो प्रतिष्ठो जनार्दनः। वंशीभूषितकरान्नवनीरदावात् श्रीराम्बराधरणविम्बबलादरष्टात् पूर्णेन्दुषन्दरमुखाररविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानेयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतात् देवस्तवे वैदैसाम्यवनत्रिमोपनिषदे गायन्ति यं स्वामिना ज्ञानावस्थितदुर्गरेण मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यास्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीराधाकृष्णदेवताय नमो नमः। प्रोक्षाराधे गन्धचितानि पुष्पाणि समर्पयामि।
करारविन्देन पदारविन्दान् मुखारविन्देन वेशयन्ताम् मतस्य पत्रस्य पुटे त्वयानम् मानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मानं मुकुन्दं शिरसा नमामि ॐ बालमुकुन्ददेवताय नमो नमः सर्वोपचारादि गन्धचिराणि विषमाणि समर्पयामि तुलसीदलानि समर्पयामि तुलसी हेमरूपां च रत्नारूपां च मञ्जरे भव्यामि मोक्षप्रदां देवी अर्पयामि हरिप्रियाम् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् भीष्मवाणानां यस्मिन् पारमहंसमिव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागवाक्यसहितं निष्कर्म्यमाविष्कृताम् तच्छृण्वन् प्रपन्नविचारणपरो भक्त्या विमोचते नरः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः सर्वोपचारादि गन्धचिराणि विषमाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि निगमकल्पतोरगलिदम्बरं सुखमुखात् मृतद्रव्यसंयुक्तं पीबतं भागवतं रसामलयं मुहुर्मुहुः रसिका भूयिका सुखदेवाय नमो नमः सर्वोपचारादि गन्धचिराणि पुष्पाणि समर्पयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् सञ्जीवयत् किल साक्षिधरस्वदाम्नान्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादे दानं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासपीठाय नमो नमः अनन्तपुरुषाय नमो नमः सर्वोपचारादि गन्धचिराणि विषमाणि समर्पयामि हेलो 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 राम राम हेलो हेलो बोली गणेश जी महाराज की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो चामुंडा मैया की जय हो भैरुनाथ बाबा की जय हो ओम हरि ओम कपूरी गोरम करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारि वन्दे भवानी सहिता नमामि ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानो ससीवो
विशुद्धो बुद्धस्य गुरु च शुक्रे शनिराहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सभी खड़े हो गए भाई आरती के लिए। सभी तिलक करवा के आरती करोगे, तिलक कर देना ये सब तिलक करवा। श्री भागवती भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवंश कराने वाला है। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवंश कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमतो सुगम की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। अमृतम दिए पंक्ति पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जगमंगल की आरती पापियों को पाप से हटावती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। घनश्याम यही, राम ही घनश्याम ब्रह्ममयी आरती पापियों को पाप से हटावती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही। सब मिलन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से हटावती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटावती। मेरे साईं के धारी जी की आरती पापियों को पाप से हटावती। पापियों को पाप से हम जौहौ शांतिरंतरिक्षं शांतिपदवी शांतिराप शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरिः। देवाभिवदनम् आत्माभिवदनम्। हरि ओम जगन्नाथमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः एहनाकं महिमान स्वजन्त्र यत्र पूर्वे सद्यः चन्दिरेवाः
हरि ओम राजाधिराजाय प्रभुञ्जरायणे नमो वयं मे धृणाय कुर्महे स्वामी कामाय मह्यं कामेश्वरो मे शरणो ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सुराजं वैराजं पारमेष्टयं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्दपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुग आन्दानात् परानात् पतिवे समुद्रपर्यन्तायाय एग्राडिते तवत्तेषे श्लोको रविगिरो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चावनङ्गृहे आदित्यस्य कामपि विश्वे देवासवासद हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् श्रीवन्दिताभकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजादिधरवीररसालुपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगन्धि सुजा पुष्पाञ्जलि अर्पणे करो स्वीकार करो भगवान् मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव राहि मा पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हर तेरी शरण में आ पड़ा चरणों में तेरे मात है इस दीन की ये दीन बंधु लाज तेरे हाथ है कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानुकृतस्वभावात् करोमि अद्य सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलो गजानन भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, जानकी नाथ भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बाल गोपाल भगवान की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, चामुंडा मात की जय हो, अपने अपने इष्ट देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ मात की जय हो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर सबका भला कर तुम महादेव शंभु। हेलो हेलो, सभी भगवान को प्रणाम करके अपने अपने आसन पे विराजमान हो गए। हरि ओम। हेलो, हरि ओम, हरि ओम। बैठना, आसन लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे यही गोपाल यही गोविंद यही गोपाल यही गोविंद यही गोपाल यही गोविंद यही गोपाल यही सब में लगती आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत रखवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती मेरी नारिया की नारी जी की आरती पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से हम जौहौ शांतिरंतरिक्षं शांतिपदवी शांतिराप शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव देवाभिवदनम् आत्माभिवदनम् हरि ओम जगन्मयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः एहनाकं महिमान स्वजन्त्रयत्रपूर्वे सद्यः चन्दिरेवाः हरि ओं राजाधिराजाय प्रभञ्जदायिने नमो वयं मे धृणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो मे शरणो ददातु कुबेराय विष्णुप्रिणाय महाराजाय नमः हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराजं वैराजं वारमेष्टयं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्नपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुग आन्दानात् परानात् प्रतिवे समुद्रपर्यन्तायाय ग्राडिते तवप्तेशे श्लोको अभिगिरो मरुता परिवेष्टारो मरुतश्चावनङ्गृहे आदित्यवश्य कामपि विश्वे देवासवासद हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम् देवकी नन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाबकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजादिधरवीररसालिपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगन्धि सुजात पुष्पाञ्जलि अर्पण करो स्वीकार करो भगवान् मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हर तेरी शरण में आ पड़ा चरणों में तेरे मात है इस दीन की ये दीन बंधु लाज तेरे हाथ है कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानुकृत स्वभावात् करोमि अद्य सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलो गजानन भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो।
जानकी नाथ भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बाल गोपाल भगवान की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, चामुंडा मात की जय हो, अपने अपने इष्ट देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ मात की जय हो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, सबका भला करे तुम महादेव शंभु। हेलो हेलो। सभी भगवान को प्रणाम करके अपने अपने आसन पे विराजमान हो गए। हरि ओम। हेलो हरि ओम। हरि ओम। इस पर बैठना है, आसन लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। हरि ओम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारा नाम है सावरिया का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, सावरिया हरि का प्यारा नाम है। गाने गोविंदा मन भक्त में हरि का प्यारा नाम है, गाने गोविंदा मन भक्त में हरि का प्यारा नाम है। श्री नंदलाला जय गोविंदा, श्री नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा। नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय सावरिया, जय नंदलाला जय सावरिया। जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय नंदलाला, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय नंदलाला, जय नंदलाला जय गोविंदा, 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 जय गोविंदा, जय नंदलाला, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, नंदलाला जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय नंदलाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, राधे गोविंदा मन बचने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बचने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बचने हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोविंदा,
जय गोपाल जय नंदलाल जय नंदलाल जय नंदलाल जय जय नंदलाल जय जय बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। ओम। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और राम राम। सभी पिता तुल्य मातृशक्ति विद्वान आचार्यगण, समस्त साजबाज बंधु, भगवान के दिव्य दरबार में पधारे हुए सभी भक्तजन, नन्हे मुन्ने बालकों, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और राम राम। आइए भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का हम 7 दिन तक स्मरण करेंगे। जैसा कि संत लोग बताते महाराज कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, कि बड़ा सौभाग्य होता है जहां भागवत की जय बोलते हैं। कथा का स्मरण करना तो असीम कृपा होती है, लेकिन उस जय के भी हम भागी बने हैं तो भी हमारा सौभाग्य का अवसर मिला है। एक समय की बात है, इस भागवत को कलियुग का पंचम वेद भी कहा गया है। वैसे तो वेद 4 ही हैं, लेकिन 5वां वेद कलियुग का भागवत जी को माना गया है, क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन, रामायण की जो कथा होती है रामचरितमानस, वो मनुष्य को जीना सिखाती है कि किस तरह से जीना चाहिए। राम जी के कितने भाई थे, किस तरह से भाइयों ने अपनी मर्यादा का पालन करे हैं। परंतु ये भागवत कथा ये बता रही है कि जब प्राणी का मरण होगा, जब इस संसार से विदा होगी, तो उससे पहले उसे क्या करना चाहिए, कि इस कार्य को नहीं करना चाहिए, और उसकी कर्म को करने से उसका मनुष्य जीवन तो सार्थक बनेगा ही, उसका पारलौकिक जीवन भी और आनंदमय बनेगा। भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, भाग वह और तय। भाग का मतलब होता है जिसका भाग्य है, जिसकी किस्मत में कथा का स्मरण सुना है वही उस कथा तक पहुंच पाता है। गय का मतलब होता है ज्ञान। जरूरी नहीं हम कथा सत्संग में चले जाएं उसके बाद ज्ञान हो जाए, जाने के बाद नींद भी आने लग जाती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पाप तो हाल में होता ही रहता है। वह का मतलब होता है वत्स्य, करुणा, कि जब तक हमारा किसी भगवान की कथा देख लो, चाहे कोई बात रो भी ओंकारो देवा, जब तक अपनी लगन नहीं होती ने तब तक अपन भी बात रो ज्ञान नहीं कर सका। कभी कोई चुगली भी कराना तो कई बार पूरी कान में कौन पड़े, क्योंकि बी के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं है, तब तक अपन बात भी पूरी नहीं सुन सका। और तय का मतलब होता है त्याग, कि जिसने समय का त्याग किया, अपने काम काज से निवृत्त होके, देखो मनुष्य जीवन में सब रो पेट पालन करना है, घर का भी काम काज करना पड़े, आप जीवन परिवार को भी काम करना पड़े, समाज को भी काम करना पड़े, नाते रिश्तेदारों को भी काम करना पड़े, लेकिन उसी 24 घड़ी में भी कुछ समय अपन भगवान का निकाल रहे हैं, वो होता है हमारा त्याग किया हुआ समय, जिसको हमने भगवान के प्रति समर्पित किया है। और कहते हैं कि देखो भाई, कई बार कई लोग कहते हैं भाई त्याग तो मैं भी कर देता, मेरे पास तो समय नहीं था, लेकिन सबके लिए समय हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा, सत्संग, कीर्तन, तीर्थ यात्रा के लिए समय दुर्लभ होता है महाराज। ऋषि मुनि कहते रहते हैं महाराज कि एक समय की बात है, ये भागवत कथा सबसे पहले मनुष्य के बाद में तो बाद में पहुंची थी। सबसे पहले इस कथा को देवी देवताओं ने सुना था, क्योंकि भगवान का प्रसाद था तो हर किसी को थोड़ी मिल सकता था। बीड़ी तो कोई भी पी सकता किसी से मांगकर, परंतु भगवान की कथा कोई मांग के थोड़ी सुन सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने 4 घंटे भगवान की कथा सुनी और जाकर उसमें से बांट दिया? ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले ये कथा देवी देवताओं को सुनने का अवसर मिला, उसके बाद में संत महात्माओं ने कथा सुनी। एक समय की बात है, भगवान शंकर और पार्वती जी कैलाश पर्वत पे विराजमान है, क्योंकि कोई भी कथा की शुरुआत हो तो महादेव जी से जुड़ी हुई है, भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। एक समय भगवान शंकर और पार्वती आप कैलाश पर्वत पे विराजमान है।
भगवान शंकर हो तो वासी कैलाश पर्वत पर हो, और कहते मेलमानिया भी नहीं हमारे। तो भगवान शंकर जब भी समाधि लगाता तो 12-12 वर्षों तक घर में ही नहीं आता। एक दिन नारद ऋषि कैलाश पर्वत पे पधारा। नारद जी देखा तो भगवान शंकर घर के 12 समाधि लगाया विराजमान है। नारद जी ने सोचा महादेव जी तो 12 बैठे हैं, आप तो घर के अंदर चला, अपने तो स्वागत सत्कार बट होसी। भगवान शंकर बाहर बैठे हुए नारद ऋषि पार्वती के महल में गए हैं और जाके माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती जी भगवान शंकर कटे बताओ तो सही। पार्वती के महाराज बारले छेड़े बैठे आने जगह समाधि लगाएगा, धूणू लगाएगा। 12-12 वर्षों तक समाधि लागती भी धूणा में भगवान शंकर कोयला जीड़ा हो रहा, पहचान में ही कोई महादेव जी है कोई और है। पार्वती के वो बापू 12 बैठे काली वही महादेव जी है। भगवान शंकर नारद जी पूछने लगे, हे पार्वती अन बैठे बैठे कितो समय हो गयो? तो के पार्वती नारद ऋषि ने कहे महाराज बाने 12 वर्ष वो समय हो गयो। तो नारद ऋषि देखो महाराज भोला बढ़िया है, और जबकि नारद जी तो बांको तो कोई आज तक तोड़ ही नहीं निकाल पाया। नारद जी को जना पार्वती यहाँ बताओ 12 वर्षों तक 12 बैठे रिया, जना बन धूप प्यास कौन लगी, तावड़ो नहीं लगे, बन धूप नहीं लगी, अरे बन प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी। पार्वती के महाराज मैं तो बन कण हिलेड़ा ही नहीं देते। तो भगवान शंकर पार्वती ने कहने लगे कठे यहाँ नहीं थे तो रात में विश्राम कर लग गए, और महादेव जी रसोई घर में जी में वापस 12,000 समाधि लगा बैठे। क्यों नहीं महाराज यहाँ तो नहीं हो सके। तो पार्वती नारद जी के वे, हे माता पार्वती मैं तो हमेशा ही बुरो होके, नारद जी आपरी बात ने सत्य करने वास्ते कि हे पार्वती मैं तो हमेशा ही बुरो हो, परंतु मने तो आपसे कोई लेनो देनो नहीं है, परंतु नारद जी के मारो रहियो नहीं जावे, मन की बात सुनाया बिना रहियो नहीं जावे। पार्वती के महाराज सुनाओ तो सही कई बात है। पार्वती हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज पूरी कथा नहीं सुनाओ तो कोई 2-4 नाम तो सुना दो, ताकि मैं भी थके सागे सागे मारो भी नैया पार लग सके। तो कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती जब जिद करने लगी तो पार्वती को भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती जिद करे भगवान की कथा नहीं सुनी जा सके। तो पार्वती के महाराज वो तो मारो जिद है, हम या तो अमर कथा सुना दो नहीं तो फिर थारो दूसरो घर बसा लो। अब महादेव जी देखो रे भगवान की कथा सुनता ही व्यक्ति को कल्याण हो जावे तो क्यों दोबारा जन्म लेना पड़े। तो महादेव जी भगवान माता पार्वती को कहने लगे, हे पार्वती भगवान की कथा सुने तो सबसे पहले भगवान की कथा सुने तो सबसे पहले आसन लगा के बैठना चाहिए। जब भी भगवान की कथा सुने तो आसन लगा के बैठना चाहिए। जरूरी नहीं हमारे पास कोई नया आसन हो, लेकिन जैसा भी मिले वो आसन लगा के बैठे। अब एक बात और भी आ सकती है अपने दिमाग में कि भाई आज तो देखो अच्छे आसन मिल जाते, पुराने समय में आसन कहाँ थे। कहते हैं कि धरती पे जब अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि आसन नहीं है बैठने के लिए, तो उस जगह को अपने हाथ से साफ करके उस पर भी जल के छींटे लगाकर उसके बाद में भी वही आसन के रूप में विद्यमान हो जाता है, तो उसका भी आसन बना सकते हैं। तो पार्वती भगवान शंकर के पहले नियम का पालन कर रही है। कैलाश पर्वत में कथा सुना रहे भगवान शंकर, तो पार्वती आसन लगा के बैठ जाती है। दूसरी भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती भगवान की कथा सुने जना हुंकारो लगाना पड़े। कहीं लगाना पड़े हुंकारो। तो पार्वती के महाराज हुंकारा लगाया जने तो बुढ़ापो आए, और रोजी ना हुंकारा ही लगाओ और करा गाइए। और पार्वती के हुंकारा नारद जी पहली लगा देती तो आज एक घोड़ा को नहीं पड़ता थी, कथा अपने आप ही सुना देता। तो पार्वती पूछने लगी, महाराज हुंकारा नाम कहीं लेनु है, क्योंकि हर चीज रो हुंकारो अलग अलग हो गए। अपन कई बार कोई भी चुगली करा तो बिन भी हुंकारो लगाना पड़ेगा, हाँ भाई आगे कहीं हो बता तो सही। और वो भी आगे नहीं हुंकारो नहीं लगे तो आग लोग बात भूल जाओ कि कहीं बतानी है। तो के पार्वती नारद ऋषि कहने लगे, हे पार्वती
जब भगवान की कथा सुने तो बिम ओंकारो लगाना, हाँ नारायण, हाँ नारायण, हरि नारायण। पार्वती क्यों महाराज इतना सा ओंकारा में थे तो प्रतिज्ञा कराओ, ठीक भगवान की कथा तो शुरू करो। एक कथा रे साथ में 4-4 ओंकारा लगा सो, लेकिन कथा था ना बड़ी घड़ी सुनानी। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती अब भी जिद मत करे, वो थारे मन रो वहम है, हाल तो भ्रम है, और जिस दिन भ्रम मिट जावे तो कहीं होए सब मोह माया सो छूट जाओ महाराज। पार्वती क्यों महाराज वो भ्रम मिटे तो मिटन दो, प्राण छूटे तो छूटन दो, जीवड़ो निकले तो निकलन दो, लेकिन आज हमारी कथा नहीं सुनाई तो पार्वती की थारी खेर नहीं है महाराज। अब पार्वती तो हाँ नारायण ला। भगवान शंकर कहने लगे डटो माता, तीसरा नियम ये भगवान की कथा सुने तो सबसे पहले अपनी माता पिता और गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए। जब भी कोई भी कथा सुने, आपा कोई व्रत उद्यापन करा, कोई तीर्थ यात्रा करा, कोई जप तप करा, तो सबसे पहले सब देवा में माता पिता और गुरु महाराज खड़ा हो जाते हैं। तो के माता पार्वती राजा हिमाचल और मेना की पुत्री ही, तो आप माता पिता ने तो प्रणाम कर ले वही, लेकिन गुरु शब्द पार्वती ने पहली बार सुना। पार्वती के महाराज वो गुरु कहीं हो गए तो बताओ। भगवान शंकर की पार्वती थारे गुरु को नहीं, पार्वती क्यों ना महाराज, तो भगवान शंकर की जना कथा कौन सुनावा। पार्वती देखो और दुख कतोगे कि महादेव जी निठा तो कोई तैयार हुआ कथा सुनाना वास्ते, अंत तो गुरु नाम रो भानु मिल गयो। आप गुरु मनाता कोई 5-4 वर्ष लाग जाने, ये तो 12 वर्ष की फेर समाधि लगा दी, और अठीनो आप तो मर जैसा मौत रो डर घणो लागे। तो उस समय माता पार्वती अपना माता पिता ने प्रणाम करो, और पार्वती कहने लगे हे भगवान, मैंने सुना है जो भगवान की कथा सुनाई वही गुरु होता है, जो भगवान की कथा सुनाई वह गुरु होता है। पार्वती ने कहा वैसे तो आप घर में तो मेरे पति देव हैं, लेकिन मैं आपको पति तो घर में मानूंगी, इस समय आप भगवान की कथा का स्मरण करा रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि जो भगवान की कथा का, भगवान के नाम का स्मरण कराए वही पारलौकिक जीवन का गुरु हो जाता है। तो पार्वती भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके वापस अपने आसन पे बैठ गई। तीनों प्रण पूरे हो गए, माता पिता और गुरु महाराज मान लिया। महाराज गुरु किसको माना? पार्वती ने अपने पति देव भगवान शंकर को। और एक बात विशेष आती है कि विवाहित नारी का सबसे बड़ा गुरु उसका पति देव होता है। प्राणी पति तो परमेश्वर है। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, तन्ने पत्तो एक गुरु बनाओ जना कहीं करना पड़े। पार्वती को बताओ तो महाराज, क्यों गुरु बनाओ जना दक्षिणा और देनी पड़े। गुरु बनाए तो दक्षिणा और देनी पड़े महाराज। अब पार्वती का महाराज का पाड़ा में कटे दक्षिणा, सोनारी मोरा कटे ही पड़े, और भी समय नोट भी नहीं चलता महाराज। तो कहते माता पार्वती ने भगवान शंकर को दक्षिणा के रूप में और तो कुछ था नहीं, फल फूल पुष्प पड़े थे, और महाराज श्रीफल पड़ा था, नारियल पड़ा था, क्योंकि पार्वती प्रतिदिन अपने पति देव की पूजा के लिए जंगल से वनस्पतियों से पेड़ पौधे और पत्तियां तोड़कर लाती, नारियल लेके आया करती, और वो भगवान शंकर को दिया करती थी। तो आज पार्वती ने नारियल हाथ में लिया है और पुष्प हाथ में लिए और भगवान शंकर को अर्पण किया है। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। पार्वती ने गुरु की दीक्षा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया है? नारियल दिया है। और तब से ये प्रथा चल पड़ी कि अपने पास रुपए नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन गुरु दक्षिणा में नारियल सबसे उत्तम है, और उसके मोड़ी बांध के देना चाहिए। वो उसका क्या हो जाता है? वस्त्र हो जाता है। पार्वती ने जब ये धारण करा दिया, गुरु दक्षिणा में नारियल के रूप में अर्पण कर दिया, तो चौथा नियम भगवान शंकर बताते हैं, माता पार्वती जब भी भगवान की कथा सुने तो सबसे पहले भगवान का सतचित मन श्रद्धा भाव से ध्यान लगाना चाहिए। पार्वती क्यों महाराज, मैं तो ध्यान लगा रखे है, आप भगवान की कथा तो शुरू करवाइए। तो भगवान शंकर और पार्वती जब सबसे पहले भगवान की कथा शुरू कर रहे हैं सुनने के लिए, तो सबसे पहले कीर्तन करते हैं महाराज। और सबसे बड़ा क्या है? कीर्तन ही सर्वोपरि है।
भजन आए ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन आ रहा है तो वो सबसे बड़ा भजन है। तो भगवान शंकर और पार्वती, क्योंकि भगवान तो हमेशा सत्संग में जाया करता, पार्वती तो कभी सत्संग में गई नहीं, आपरा रसोई चौका सु फुर्सत नहीं मिलती। तो आज माता पार्वती भगवान शंकर के साथ बैठकर हरि नाम का कीर्तन कर रही है और भगवान शंकर आगे आगे करवा रहे हैं और पार्वती पीछे पीछे बैठकर कीर्तन करवा रही है। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, ये पांचवा नियम था भगवान की कथा का स्मरण करने से पहले हरि नाम का संकीर्तन। और छठवां नियम इस पांचवें में शामिल होता है। पार्वती ने पूछा महाराज कीर्तन करूं तो कैसे करूं? आपा पूछा ना भाई भजन गावा तो किया गावा, मान तो राग ही नहीं आवे, बोलनो ही नहीं आवे, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा ताली बजाते रहिए, लय ताल सुर अपने आप मिलती रहेगी, अपन को कोई साजबाज बजाना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भाव से आप ताली बजाइए, उसके साथ साथ में कीर्तन होगा। पार्वती ने पूछा महाराज जब मैं ताली बजाऊंगी तो इसका क्या मतलब है, मेरे तो हाथ दर्द करने लग जाएंगे। भगवान ने कहा हे पार्वती जब ताली बजती रहेगी तो अपनी आसपास कोई अवांछित तत्व है, अपनी इस सत्संग में कोई भंग डालने वाले हैं, वो ताली की आवाज की वजह से अपने कानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम अपनी ध्यान से भंग नहीं हो पाएंगे। इसलिए संत लोगों ने कहा कि ताली कैसे बजाएं कि अपने कान तक सुन जाए, वैसी ताली बजती रहे और उसके बाद कीर्तन करते रहे। तो आज ही माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों मिलकर आज इस अमर कथा सुनने से पहले, भगवान की कथा सुनने से पहले कीर्तन का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण भवे नारायण जय नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। नारायण
माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाने से पहले कीर्तन करवा रहे हैं और बीच बीच में पार्वती भी देखा महादेव जी कीर्तन कर रहे हैं और ये कीर्तन समाप्त होते ही अपन कथा सुनासी और कथा सुनासी ना कहीं बतोगी कथा में कोई लड़ाई झगड़ो भी करना पड़ गया तो पार्वती देखो आप हाथ जैसे हम थकान घनी हो जाई तो पार्वती को भगवान शंकर जी पेड़ के नीचे कथा सुना रहा कि पेड़ को पार्वती क्यों भगवान शंकर तो आंख बंद कर ली कीर्तन चालू कर रखे हो और पार्वती भी पेड़ को सारो ले लियो पीछे के सके और जी सारो लियो और पेड़ रो सारो लिया पछे कहीं हो गए नींद आनी शुरू हो गई पार्वती एक दो उपासा लिया गठा तो कौन दिगाने खोलेड़ी रखी और धीरे से आंख खोल के देखी भगवान शंकर आंख बंद कर रखी पार्वती देखो 4 बजे पहले आंख खोल तो आपको नहीं आपने यहाँ 3 बजे तक नींद मिले 4 बजे तैयार लाग से तो कहते कि नींद रो कोई भरोसा नहीं कितनी कवे कोई भरोसा नहीं अटीनो पार्वती नींद लेने लगी अटीनो भगवान शंकर कीर्तन में मग्न हो रखे जय जी नारायण लक्ष्मी नारायण जय जय नारायण लक्ष्मी नारायण हरि नारायण विष्णु नारायण हरि नारायण विष्णु नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बाहर निकालना शुरू कर दिया। कलयुग कहने लगा रे भाई मैं तो आया हूँ आता ही फिर धक्का देना शुरू कर दिया कि महाराज आप रो नाम कलयुग है और थे जखा कर नहीं बैठ गए बीरो पाप सर्वनाश कर दो बीरो वंश ही खत्म हो जाए भाई इसलिए महाराज थे नगरी में आओ ही बती थी आ तो धर्म नगरी है महाराज। तो कलयुग क्यों महाराज थे कि एक रात्रि को विश्राम ले क्यों भाई मैं तो सेवक हाँ मार्गम तो कोई संसाधन आत को नहीं यहाँ करो मारी नगरी के अंदर राजमहल में राजा है और राजा परीक्षित के पास में चला जाओ यदि राजा थाना आज्ञा दे देवे तो मैं थाने टाल नहीं सका। तो कहते हैं कि कलयुग राजा परीक्षित के पास पहुंचा संध्या का समय हो गया था और जाके कलयुग रोने लगा रे महाराज मने कहीं पतो ही नगरी में स्थान को नहीं मिले और मैं तो सुनी पांडवों की नगरी है और पांडवों की नगरी में क्यारी कमी नहीं हुए सब आया गया रो आओ आदर हुए तो एक रात्रि मने भी विश्राम दे दो। राजा परीक्षित कहने लगा हे कलयुग सबको स्थान मिल जाएगा लेकिन तेरा नाम कलयुग है और तू जठे भी रेवे कटे जुआ खेलना शुरू कर दे कटे चौपड़ लगा दे कटे शराब पीना शुरू कर दे कटे चोरी करना शुरू कर दे तो हे कलयुग थारे जीवन का जीव में पूर्ण रहने देव भाई। कलयुग के महाराज आज न तो चोरी करूंगा न चुगली करूंगा न कोई जुआ खेलूं न कोई शराब पीऊं तो एक रात्रि मन विश्राम दे दो महाराज। कलयुग को राजा परीक्षित कहने लगे देवं रक्षतम नारायणम अभिमान ते रक्षतम
पापाये परपीडनम नारायणम हरो हरि है। राजा परीक्षित की नगरी में अद्भुत आनंद होने लग जाता है। उस आनंद की वजह से राजा परीक्षित एक दिन भगवान के उस दिव्य सागर की ओर रमण करवा है और पहुंचा कि महाराज आप जिस, हे प्रभु हे गुरुदेव, एक रात्रि मुझे विश्राम दे दो। तो कलयुग को राजा परीक्षित कहने लगा, हे कलयुग, और तो तुम्हें कोई जगह नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसा करो जहां पे सोना चांदी खूब हो, जहां सोना खूब हो उसके पास आप विराजमान हो जाओ। कलयुग कहने लगा, महाराज अनजान आदमी ने कौन सोना री चीजों अंधिका से यहाँ करो, रात्रि के समय थारो राज मुकुट है वो सोना को बनेरो है, और भी पर आप रात्रि के समय तो विश्राम करो को नहीं, रात में तो प्रयोग करो नहीं, इसलिए हे प्रभु एक रात्रि की तो बात है, मैं इसके राज मुकुट पे विश्राम कर लेता हूं। राजा परीक्षित कि उस नगरी में कलयुग उस राजा की राज मुकुट पे विश्राम करने लग जाता है। जैसे ही राज मुकुट पे विश्राम करने लगा और सुबह का समय हो गया, अब रात को सोया हुआ परीक्षित, उसकी नींद आ गई थी उसे। अब सुबह के समय जागे हाथ को नहीं और दोपहर दिन आने लगे, राजा अपनी पूजा पाठ करके सेवा के लिए निकल लग गया। तुरंत आप मुकुट पहन के रवाना हुआ और परीक्षित के उस मुकुट पे कलयुग सो रहा था और कलयुग ने बुद्धि भ्रमित कर दी। और राजा परीक्षित जो सेवा के लिए जाने वाला था, उसने सोचा कि सेवा तो हमेशा करता हूं, क्यों मैं जंगल में जाकर शिकार खेल के आ जाता हूं। तो राजा परीक्षित जंगल में चलता गया है। राजा तलवार हाथ में ले रखी है। चलते चलते राजा परीक्षित उस राज दरबार की से निकलकर सुनसान जंगल की ओर पहुंचा है। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन राजा परीक्षित निकला था अपनी नगरी से, उस दिन अमावस तिथि थी और अमावस तिथि के दिन पितरों की कृपा थी, तो राजा परीक्षित अपने हाथ से कोई पाप नहीं कर पाया था। निकला तो था शिकार करने के लिए, लेकिन पितरों के आशीर्वाद से पूरे दिन एक जानवर के भी दर्शन नहीं हुए। लेकिन राजा तो निराश हो गया कि भाई मैंने पूरे दिन कोई शिकार नहीं किया है और अब जंगल में से नगर की ओर जाऊंगा तो नगरवासी भी मुझे खूब ताने मारेंगे। उसी समय महाराज राजा परीक्षित उस दिन जंगल के अंतर्गत रात्रि के समय पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है। राजा ने सोचा कि खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, क्यों मैं एक तो शिकार करके ही जाऊंगा। बिना खाली हाथ के चला गया तो जाते ही नगर के लोग पूछेंगे, महाराज आपने शिकार किया कि नहीं किया, और मैं कह दूंगा शिकार नहीं किया तो मेरा मरण हो जाएगा। तो राजा परीक्षित तो सुनसान जंगल में पहुंचकर महाराज भगवान की स्तुति कर रहा है। हे प्रभु, एक छोटा मोटा जानवर का भी शिकार हो जाए तो भी मेरा प्रण पूरा हो जाए, चाहे जानवर छोटा ही हो लेकिन मैं शिकार कर लूं मेरे हाथ से, ही मेरा प्रण पूरा होना चाहिए। तो राजा ने भगवान की स्तुति की है उस जंगल के अंतर्गत रात्रि के समय। सच्चिदानंद रक्षतम है नारायणं ते रक्षाणं पापाये परपीडनं रक्षामोहि करो सुतम है। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने उस सुनसान जंगल के अंतर्गत रात्रि के समय भगवान का स्मरण किया है। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा
दिखावा कर रहे हैं, इनके गले में तो कोई मोटी माला लाकर डालनी पड़ेगी। राजा ने तलवार निकाली है और सोचा तलवार से उनका गला उतार देता हूँ, लेकिन राजा ने सोचा कि क्या क्यों मेरे हाथ से लूं। राजा कुटिया से बाहर निकला है और देखा उस कुटिया के आगे से तक्षक नाम का सर्प दिखाई देता है। राजा ने उस सर्प को देखते ही राजा क्रोधित हो गया और महाराज सर्प को राजा अपनी तलवार से देखकर मारना शुरू कर दिया और उस सर्प को मारकर राजा परीक्षित अधमरा करके समीप ऋषि के गले में ले जाकर डाल देता है। मरा हुआ सर्प था, लेकिन राजा परीक्षित ने ले जाकर संत के गले में वो माला पहना देता है। इसकी तक्षक नाम के सर्प की माला पहना दी और राजा परीक्षित प्रसन्नचित्त हो गया कि देखो आज मैंने बड़ी प्रसन्नता से बड़े आनंद से समीप ऋषि को माला पहना दी है। आज मेरा पूर्ण पूरा हो गया, प्यास बुझी न बुझी। आज ही मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई शिकार किए बगैर नगर में लौट कर नहीं जाऊंगा। मैंने सर्प का शिकार भी कर लिया और इस संत को भी सबक सिखा दिया है। इतना कह के राजा परीक्षित बड़े आनंद से अपनी कुटिया की ओर रमण करने लगे। कुटिया से अपनी राज दरबार की ओर मुकुट लगाकर रमण करने लगा है। क्योंकि ये पाप क्यों कर रहा है राजा परीक्षित? उसकी राज मुकुट पे तक्षक नाम के सर्प की बजाय तक्षक नाम के सर्प की बजाय उस समय कलयुग के प्रभाव से उसकी बुद्धि भ्रमित हो रही है, बुद्धि खराब हो रही है। तो राजा ने उसी समय अपनी राज दरबार की ओर पहुंचा है, जाके अपने राजमहल में गया और जाके मुकुट को उतारा है। उतारते ही राजा की बुद्धि चित्त काम करने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा, हे प्रभु आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने संत को भक्ति में भंग डाल दिया है, इसलिए मैं बहुत बड़ा पापी हो गया हूँ। राजा ने सोचा मैं तो पापी हूँ, किस मुंह से सामने जाऊं। अपने सैनिकों को बुलाया है और बुला के कहा जाओ सैनिकों और जाकर समीप ऋषि के आश्रम में जो मैं सर्प उनके गले में डालकर आया हूं उसको निकाल के फेंक दो महाराज। लेकिन उससे पहले समीप ऋषि के पुत्र वहां पे प्रवेश कर जाता है। समीप ऋषि का पुत्र नगर से भिक्षा लेकर आ रहा था। समीप ऋषि के पुत्र ने देखा पिता के आश्रम की ओर पहुंचा है, आनंद से बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि आज बालक को खूब भिक्षा मिली थी। समीप ऋषि का बालक छोटी अवस्था में था। छोटा बालक जब भिक्षा लेने के लिए जब जाता है तो उसको बड़े सब प्रसन्न होकर भिक्षा दिया करते हैं। आज समीप ऋषि का ये पुत्र जब भिक्षा लेने के लिए पहुंचता है तो महाराज नगर से वापस कुटिया में आया है। कुटिया में जैसे ही प्रवेश करने लगा तो सबसे पहले पुत्र की नजर पड़ी किसमें? पिता के गले के ऊपर, और गले की तरफ देखते ही समीप ऋषि का पुत्र क्रोधित हो जाता है और विचार करने लगा, हे विधाता ये कौन दुष्ट है जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते कहते बालक अपने पिता के पास में आया है और आगे पिताजी को आवाज लगाने लगा, हे पिताश्री हे पिताश्री। लेकिन समीप ऋषि ध्यान साधना में थे, कुछ भी बोले नहीं है। बालक ने सर्प की पूंछ पकड़ के और महाराज एक दिशा में अलग करना शुरू किया तो देखा सर्प तो मरा हुआ था, उसकी पूंछ हिल रही थी। तो बालक ने सोचा कि ये जरूर मेरे पिता के साथ किसी ने छल कपट किया है। तो समीप ऋषि का पुत्र अपने हाथ में कमंडल लिया है और महाराज
कोसी की नदी के पास गया है और जाके उस नदी से जल हाथ में लिया और जल लेकर संकल्प लेता है कि मैं समित ऋषि का पुत्र आज जल हाथ में लेकर संकल्प लेता हूँ कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला है ये मरा हुआ सांप 7वें दिन जीवित होगा और उसको खाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना श्राप देकर समित ऋषि का पुत्र क्रोधित होकर पिता के आश्रम की ओर पुनः लौट आया है। लेकिन जैसे जैसे कुटिया के पास पहुंचा है, पिताजी ने आते ही पूछा है, हे पुत्र ये बताओ तुम क्यों चिल्ला रहे थे, क्या बात हो गई? बालक ने कहा है पिताजी चिल्लाने की कहां बात है, तुम्हारे गले में सांप पड़ा था और तुम तो भक्ति में लीन थे। तो पिता समित ऋषि कहने लगे, हे पुत्र क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है यदि राजा ने थोड़ी बहुत मजाक कर ली तो समित ऋषि के वचन सुनकर बालक कहने लगा, हे पिताजी वो राजा किस काम का जो संतों का मान सम्मान ही नहीं जाने, वो राजा किस काम का, वो राजा कहलाने योग्य नहीं है, जिसकी नगरी में संत महात्मा भक्ति भाव करने वाले सुरक्षित नहीं है, वो राजा ही जीव जंतु का प्यारा बन गया है, उस नगरी में रहना उचित नहीं है। हे पिताजी आप चलिए इस नगरी का त्याग कीजिए। और इतना कह के बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा है और अपने पिता को लेकर उस समित ऋषि को लेकर परीक्षित की नगरी से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे जैसे इधर से समित ऋषि विदुरानी अपने घर में घूम रही थी और इधर से भगवान श्री कृष्ण रवाना हुए हैं और रवाना होकर कन्हैया उस विदुर के घर की ओर पहुंचे हैं। आगे भगवान ने कन्हैया ने उस विदुर के घर में दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। जैसे जैसे दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और कन्हैया उस विदुर के दरवाजे के समीप पहुंचे और जैसे ही दरवाजे को खटखटाया तो दोपहर का समय था। विदुरानी ने सोचा ऐसा कोई हो सकता है, अरे विदुर जी तो हमेशा शाम के समय आते थे, विदुर जी तो शाम के समय आते थे, आज वो जल्दी कैसे आ गए हैं। उसी समय विदुरानी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कोई अशुभ तो नहीं हो गया, कहीं विदुर जी ने राजा का तिरस्कार तो नहीं कर दिया, कहीं कन्हैया ने उनका निमंत्रण अस्वीकार तो नहीं कर दिया, वो नाराज होके तो नहीं आ रहे हैं। इतनी स्तुति करते कर रहे विदुरानी दरवाजे की ओर रवाना हुई है। जाके दरवाजे के समीप पहुंची तो भगवान ने दरवाजे को खटखटाना शुरू कर रखा था। जाके विदुरानी ने दरवाजा खोला है और जैसे ही दरवाजा खोला भगवान की उस युगल छवि शाम सभी को देखते ही विदुरानी कायर हो गई है, नतमस्तक हो गई और कन्हैया के दोनों हाथ पकड़ के कहने लगे, हे तारणहार, हे कृपालु निधान, आप इस दिन ही विदुरानी के घर पे विदुर के घर में पहुंच गए। आज ये नगरी धन्य हो गई, ये घर धन्य हो गए, स्थान पवित्र हो गया। आज हरि आए विदुर घर बामना, आज भगवान अतिथि बन के विदुर के घर में पहुंचे हैं। विदुरानी बड़े भाव से कन्हैया को लेकर महाराज अपने राज दरबार में, अपनी उस राज दरबार की उस नगरी की झोपड़ी में, फटी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के अंतर्गत भ्रमण करवा रही है। आज हरी आएगी पूरे घर पावना, पूरी हरी पावना, पूरी हरी पावना, गुरु घर पावना, गुरु घर पावना, आज हरी आएगी पूरी गई पावना, आज हरि आए पूरे पावना। सभी दोनों हाथों से ताली बजाते हैं कि
आज घरी आई विदुर घर पावन। आज अपनी नगरी में भी भगवान ठाकुर जी पधारे हैं, तो सभी बड़े भाव से ताली बजाते हुए भगवान को निमंत्रण दें कि हे भगवान, जिस प्रकार आप विदुर के घर में पधारे, उस दीनहीन विदुर की लाज रखी, आप वैसे ही अतिथि बन के, मेहमान बन के, नारायण बन के आप हमारे उस दिव्य धाम में, उस परम धाम घर की चार दीवारी के अंतर्गत पधारे और विदुरानी भगवान की स्तुति करें। आज हरि आए विदुरी करी विदुरानी ने भगवान को अंगुली पकड़ाई है और कहने लगी, हे कन्हैया, आप मेरी झोपड़ी में तो चलिए। जैसी झोपड़ी में विदुरानी लेके पहुंची है, टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें बरसात के समय न जाने कितनी जगह से पानी की बौछारें गिरती हो। घर का आंगन लेपन किया हुआ था, विदुरानी के हाथ से जितनी सेवा हो रही थी वो सब किया। विदुरानी ने ले जाकर अपने घर के सभी कोठरियां दिखाई है। कहीं कहती है, देखो कन्हैया, ये हमारी कोठरी है, इसमें हम अनाज रखते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी घर की व्यवस्थाएं है। ऐसी आनंदमय दृश्य करवा रही है और तीन लोक के तारणहार भगवान श्री कृष्ण वासुदेव विदुरानी की अंगुली पकड़ के जैसे माता अपने पुत्र को चला रही है, उस भांति तीन लोक के चलाने वाले आज भक्ति भाव की विदुरानी की वश में वशीभूत हो गई। विदुरानी ने घर के अंदर ले गई है और ले जाकर भगवान को कन्हैया कहने लगे, हे माता, ऐसे घुमाओगी, कुछ खिलाओगी पिलाओगी? विदुरानी कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो भूल गई आपको क्या खिलाऊं। विदुरानी कन्हैया को ले जाकर अपनी कुटिया के अंतर्गत एक टूटी फूटी बाजोत पड़ी थी, उस बाजोत को लगाते वक्त विदुरानी का मुख था कन्हैया की तरफ और महाराज भाव मूलस्य रक्षतम, बाजोट को लगाकर विदुरानी ने उस तरफ नहीं देखा, कैसे लगी तो नहीं लगी, ले जाकर भगवान को उसके ऊपर बिठा दिया है। बड़ी आनंद से विदुरानी कन्हैया कहने लगे, हे माता, बिठाती रहूंगी, कुछ खिलाऊंगी। अब विदुरानी ने सोचा कि और तो कुछ है नहीं प्रभु, सड़े गले फल थे महाराज, सड़े गले हुए फल थे। तो उसी समय विदुरानी ने सड़े गले हुए फलों को विदुरानी कन्हैया को लेकर महाराज खिलाना शुरू करती है। कहते हैं कि वो फल भी कौन से थे? विदुर जी के पास कोई धन दौलत तो नहीं था महाराज। विदुर जी जब नगर से होकर आते थे
तो नगर में जो सड़े हुए गले हुए फल फेंके होते थे वो लाकर अपने बच्चों को खिला दिया करते थे। तो कहते हैं विदुरानी ने कन्हैया को जब भोजन कराना शुरू किया फलों का, तो कहते हैं कि गिरी को तो नीचे गिराते रहे और छिलकों का भोजन कराना शुरू कर दिया। बड़े आनंद से कन्हैया छिलकों का भोग कर रहे हैं। और महाराज उसी समय विदुरानी बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ महाराज रमणीक और आनंदमय होकर भगवान हरि का स्मरण कर रही थी और छिलकों का भोजन करते करते विदुरानी बड़ी मग्न हो रही थी। कन्हैया कहने लगे, हे माता ऐसे खिलाओगी कुछ कहानी नहीं सुनाओगी? क्योंकि छोटा बच्चा ना उकारा भी घना लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं विदुरानी कहने लगी, हे कन्हैया मुझे और तो कुछ आता नहीं है। तो ये विदुरानी घर में कभी कभी तुम्हारे नाम के भजनों पे नाच लिया करती है। विदुरानी कह रही कि हे प्रभु आज मैं तुम्हारी सेवा चाकरी कर रही हूं। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी राखो महाजानंद लाला। विदुरानी कह रही कि तुम्हारी सेवा चाकरी में ओ थारी चाकरी में चूक कोनी राख माया सामरिया राख माया लाला राख माया गोविंदा चक्र मानी का कोनी थारी चाकरी में चूक कोनी राख माया सामरिया राख माया लाला राख माया गोविंदा चक्र मानी का सभी लोग आपको ताली मिलाते हैं। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। कहते हैं कि भाव बड़ा होना। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे संत महात्मा कि हे विदो हे परीक्षित भाव बड़े थे कि भाव बड़े थे इसलिए भगवान कृष्ण नन्हे बालक सहित बाल स्वरूप में विदुर के घर में पधारे हैं। 2 मिनट विराम। जरा ध्यान से सुनिए आगे का कार्यक्रम किस प्रकार है। शाम के समय आज भी सत्संग का कार्यक्रम है और झांकी भी दिखाई जाएगी। कल से नानी बाई को मायरो शुरू हुआ शाम के समय 2 दिन सत्संग है। आज भी शाम का समय भगवान की अद्भुत झांकी दिखाई जैसी सत्संग भी होती। तो 9 से 11 बजे तक वो कार्यक्रम है, क्यों 8 तो जल्दी हो जाए। तो 9 से 11 बजे तक और सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी भी लगे। 5 बजे से प्रभात फेरी। तो देखो अपनी बार तो लॉकडाउन में नींद सब और लोड हो गया। तो सुबह जल्दी उठो, 4:15 बजे माइक भी चालू हो गया, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब जल्दी उठो, नहा धो के आ सको तो अच्छी बात है। कोई ने सर्दी लगे तो नहा धो मत कराया करो, लेकिन हाथ मुंह धो के सुबह 5 बजे पहुंचो और 5 बजे वो कीर्तन में बड़ो लेकिन विदुरानी तो कन्हैया की सेवा में लगी हुई थी। उसे तो ज्ञान तक नहीं चला कि कौन आ रहा है, कौन गया है, कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। उस समय महाराज विदुर आवाज लगाने लगा, अरे विदुरानी सुनती हो, जरा दरवाजा खोलना, अरे विदुरानी दरवाजा खोलना। लेकिन विदुरानी को सुना नहीं, कन्हैया की सेवा में लगी हुई थी। शाम का समय हो गया,
सूर्य अस्त होने के बाद विदुरानी को ज्ञान हुआ, अरे भगवान मैं तो आपकी सेवा में लगी थी, न जाने विदुर जी आ जाएंगे। जाके विदुरानी दरवाजे की तरफ पहुंची है, दरवाजा बज रहा था, विदुरानी कान लगा के सुनने लगी, हे प्रभु ऐसा लगता है विदुर जी पधार गए हैं। जाके दरवाजे को खोला और खोलते ही विदुर जी ने समय मना रहे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता रे विदुरानी, तुम्हें पता है आज कितना अच्छा काम होने वाला था और तुमने दरवाजे को खोला नहीं, तुम किस काम में लगी हुई थी। विदुरानी की बात सुनते ही विदुरानी कहने लगी, हे प्रभु मुझे क्या पता था आप अभी आ जाओगे। विदुर जी कहने लगे, अभी संध्या होगी, हमेशा इसी समय तो आता हूँ, आज तो मैं फिर से देरी से आया हूँ, अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं है। विदुरानी कहने लगे, अरे प्रभु मैं तो सेवा में लगी थी। विदुर जी कहने लगे, अरे सुनती हो तुम्हें पता मैं आज इतना उतावला क्यों हो रहा हूँ। विदुरानी कहने लगे, नहीं महाराज मुझे नहीं पता आप क्यों उतावले हो रखे हो। तो विदुर जी कहने लगी, सुनो जरा। अरे विदुरानी तुमने कहा था ना कन्हैया को न्योता दे देना, कहा मैंने न्योता दे दिया। तो विदुरानी कहने लगी, तो फिर क्या हुआ। तो कहा आज हमारे घर में कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी कहने लगी, आने वाले हैं, वो आ गए, वो कौन है। विदुरानी कहने लगी, एक बार जरा और कहना कौन आने वाले हैं। अरे महाराज हमारे घर में वासुदेव श्री कृष्ण आने वाले हैं। विदुरानी कहने लगी, वो आए नहीं, आ चुके हैं कब की, और उनकी सेवा में तो मैं लगी थी। इतना कहती विदुरानी दौड़ पड़े हैं और जाके देखा है भाव से आनंद के साथ विदुर झुका है कन्हैया के चरणों की ओर। जैसे झुकने लगा विदुर जी की नजर पड़ी है उस आसन पे। ओहो ये विदुरानी का तो दिमाग ही बड़ा अद्भुत निराला है। और विदुर जी ने अपना माथा पकड़ के विदुरानी को कहने लगे, रे तुम्हारा मस्तक से कभी काम करता ही नहीं, तने पतो है भगवान ने कल्याण आसन दियो। विदुरानी कहने लगी, रे महाराज मने कहीं पतो बाजू उल्टी लागी, अरे थारा भगवान भी सुबह बैठे है, अभी तक मन है कही नहीं महाराज, वो आसन से ही नहीं लगे रहे। उस समय महाराज विदुर जी ने उस आसन को सही किया है और आसन को देखा है, व्यवस्थित करके कन्हैया को बिठाया है और बिठा के विदुर जी भी उनके चरणों में बैठ जाते हैं। जैसे ही चरणों में बैठा विदुर जी कहने लगे, लाओ ये फल मुझे तो मैं खिलाती हूँ। विदुरानी कहने लगे, ना मैं खिलाऊंगी। विदुर जी कह मैं खिलासू। तो विदुर जी पूछे, यहाँ बता हे विधाता हे विदुरानी, यहाँ बताए छिलका कट गया है। तो विदुर जी ने कन्हैया के मुख की तरफ देखा, अरे कटे भगवान तो छिलका नहीं खा गया। विदुरानी कहने लगी, ये जो तुम्हारे वासुदेव बन के आए ना, इनको पता ही नहीं चला कि छिलके खा रहे हैं गिरी खा रहे हैं। भगवान विदुर जी विदुरानी पे नाराज हो जाते हैं, अरे विदुरानी आज ही तो भगवान पधारे और तुमने छिलकों का भोजन कराया है। विदुरानी कहने लगी, महाराज मुझे तो पता नहीं था कि भगवान ने छिलके खा ले हैं। भगवान कहने लगे, हे विदुराज जी कोई फर्क नहीं पड़ता, विदुरानी जो भोजन करा रही थी उसका तो आनंद इतना आनंद था कि भगवान ने कहा शायद माता यशोदा ने भी आज तक ऐसा भोजन नहीं करवाया हो। कन्हैया की बात सुनी और विदुर जी सोचने लगे, वारे कन्हैया छिलके खाकर भी तुम आनंदित हो जाते हो। और विदुर जी ने गिरी का भोग करवाया और कहा पूछा, हे कन्हैया लो गिरी का भोजन करो और अब बताओ कैसा स्वाद लगा। कन्हैया ने कहा, अब वो स्वाद नहीं जो पहले था। अरे भगवान जो पहले विदुरानी के हाथ में स्वाद था वो अब स्वाद नहीं है। विदुर जी कहने लगे, हे कन्हैया तुम्हारी भी बड़ी अद्भुत लीला है। इस समय दोनों विदुर और विदुरानी भगवान की सेवा चाकरी में लग रहे जाते हैं। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी राखो मारा सावरिया, राखो मारा नंद लाला, चाकर मानेगा कोनी। ऊंचा महल बना तू अद्भुत रखो बारी, ऊंचा महल बना तू अद्भुत रखो बारी। सांवरिया रा दर्शन खातिर, कोंडा रा दर्शन खातिर, पैर कसुंबल साड़ी, ओहो पैर कसुंबल साड़ी, मेरे कसुंबल साड़ी। और सांवरिया चक्र मानेगा कोनी, थारी चाकरी में थारी सेवा भाव में, थारी चाकरी में चूक कोनी,
मानेगा कोई। और एक बार सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे। हाँ, कभी नहीं नाचे रहो तो तो मत ही नाची, जो सोगन मत तोड़ी जो आप देखो। और नहीं तो सब एक बार बड़े भाव से इस भजन पे भगवान का आनंद लीजिए। और फिर नाचना पगा में कोई दर्द है ना वो अटी रह गई, माता जी महाराज ठाकुर जी महाराज सब व्याधि बीमारी को हरण कर ली। नाचना नहीं रहा तो अपने स्थान पे खड़े होकर एक बार हाथ भी दोनों बड़े भाव से हिलाइए। हाँ, सभी बड़े आनंद के साथ। और कार्यक्रम ये लाइव भी चलेगा अपना, तो इस कार्यक्रम को आप बाद में भी देख सकते हो कि आपनों नाच किया को अपनी कथा केड़ी ही आप की प्रकार से भगवान नो कीर्तन नो आनंद दियो। जी कोई डीजे बाजतो तो गीता उछल के नाचा। आज भगवान भी देखो विदुरानी के घर में भगवान पधारे हैं, तो भगवान से नाचते हुए ये भाव प्रकट करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप विदुर और विदुरानी के घर पे पधारे, आप ऐसे ही भाव से, ऐसे ही आनंद के साथ हमारे नगर में, हमारे आंगन में पधारे और आप हमें भी सेवा का अवसर दें। सभी दोनों हाथ खड़े करके एक बार, थारी चाकरी में जो कोनी लाखों माया नंद लाला, लाखों माया गोविंदा, चाकर मनी रातोनी रहो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे गंधी माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे गंधी माला। वृंदावन में कैया चरावे, वृंदावन में गाया चरावे, मोहन मुरली वाला, ओहो मोहन मुरली वाला, तो मोहन ने मुरली वाला मारा संवरिया, चाकर मानेगा कोई। थारी चाकरी में, तारी सेवा भाव में चूक कोनी, राख मारा सांवरिया, चाकर मानेगा कोई। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। मीरा के प्रभु देर गंभीरा रे राख में हीरा, मीरा के प्रभु देर गंभीरा रे राख में हीरा। आधी रात को दर्शन करने, आधी रात को दर्शन करने, यमुना जी की तीरा, ओहो यमुना जी की तीरा, ये तो यमुना की तीरा मारा सांवरिया, चाकर मानेगा कोई। हरी चाकरी में, हरी सेवा भाव में चूक कोनी, राखों मारा सांवरिया, राखों मारा गोविंदा, राखों मारा नंद लाला, चाकर मानेगा कोई। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 बोले, राधे राधे बोले,
बरसाने में वो मुख से राधे राधे बोले। राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे राधे। वरसाने में वो मुख से राधे राधे बोले।